सियावर रामचंद्र की जय। चौपाई नंबर 5 का भाग 2। तेहि करि विमल विवेक विलोचन, बरनउँ राम चरित भव मोचन। बरनउँ राम तेहि करि, उसी के द्वारा, यानी गुरु महाराज जी के चरण कमलों की धूल के द्वारा, विमल विवेक विलोचन। विमल, मल माने होती है गंदगी, विमल स्वच्छता। जिन गुरु महाराज जी के चरण कमलों की धूल माथे पर लगाता हूं तो मेरे अंदर की गंदगी, बुरे विचार, बुरे कर्म, दुराचार सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। और विवेक, विवेक की व्याख्या क्या है? बुद्धि। संसार में बुद्धि कई प्रकार की होती है, सद्बुद्धि, कुबुद्धि, दुर्बुद्धि। इसका मतलब यह होता है कि बुद्धि का वह स्तर जिस स्तर पर जाकर हमें अच्छे कर्मों का और बुरे कर्मों का ज्ञान हो जाए, उसे ही हम विवेक कहते हैं। और विवेक रूपी नेत्र खुल जाते हैं। पढ़े लिखे लोग तो सभी होते हैं, लेकिन अच्छे बुरे का निर्णय करने में बड़े बड़े विद्वान जन भी भ्रमित हो जाते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा है क्या बुरा है, क्या अच्छा है, क्या सत्कार्य है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या त्याज्य है, क्या ग्राह्य है। इसके बारे में बड़े बड़े ऋषि मुनि भी भ्रमित हो जाते हैं। जैसे कि सत्य बोलना धर्म है कि पाप है, कहा तो गया, लेकिन कहीं पर सत्य बोलना धर्म हो जाता है, कहीं पर सत्य बोलना पाप हो जाता है। कहीं हिंसा पाप होती है, लेकिन कहीं पर हिंसा पुण्य का कार्य करता है। जैसे कि वैदिक हिंसा हिंसा न होती, वैद की हिंसा हिंसा न होती। जिस हिंसा के लिए वेद आज्ञा दे रहे हो वो हिंसा नहीं कहलाती है। अहिंसा परमो धर्म कहा गया है, लेकिन हिंसा भी कभी कभी धर्म बन जाता है। इसलिए विद्वान लोग भ्रमित हो जाते हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग भ्रमित हो जाते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हम गुरु महाराज के शरणागत होते हैं, उनकी चरणों की धूल माथे पर लगाते हैं, तो हमारे हृदय के नेत्र, वो नेत्र खुल जाते हैं जिससे विवेक रूपी नेत्र कहते हैं। भगवान शिव के माथे पर जो तीसरा नेत्र है वो विवेक का नेत्र है, वो साधारण नेत्र नहीं है। उसी प्रकार से कहते हैं हमारे अंदर का जो तीसरा नेत्र, जिसे अंग्रेजी की भाषा में टेलीपैथी कहते हैं, जिससे भविष्य वक्ता, अच्छे भविष्य वक्ता भविष्य का ज्ञान कर लेते हैं। कल क्या होगा, क्या होने वाला है, भूत का भी पता चल जाता है। रामायण में भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी को कहा है, करतल गत आमलक समाना। हे महाराज, तुम्हारे अंदर वो ज्ञान है, वो विवेक रूपी ज्ञान है कि आप पूरे भविष्य को इस प्रकार जान लेते हैं जैसे आपकी हथेली पर आंवला रखा हुआ हो। तुलसीदास जी कहते हैं उन्हें गुरु बनाना चाहिए जिनकी धूल माथे पर लगाने से हमारे विवेक रूपी नेत्र खुल जाए, हमें अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाए, तब तो उस गुरु है। नहीं तो केवल ज्ञान देने से गुरु नहीं होता है। और बरनउँ रामचरित भव मोचन। भव माने होता है संसार, भव माने होना, संस्कृत में भव माने होना। क्या भवम भवानी, भव भगवान शंकर को भी कहते हैं, भव भगवान शंकर को भी कहते हैं। भव शब्द से ही भवानी बना है, भव का स्त्रीलिंग भवानी है, यानी भव शंकर भगवान तो भवानी पार्वती माँ, और भव कहते संसार को। तो इस संसार के जितने भी कहा जाता है, नानक दुखिया सब संसारा, इस संसार, नानक जी कहते हैं इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं सारे के सारे दुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, कोई पुत्र के लिए दुखी, कोई न, हर व्यक्ति दुखी है, कोई सुखी नहीं है। इसलिए कहते हैं संसार दुखालयम, यह संसार दुखों का घर है। तो संसार के दुखों से छुटकारा दिलाने वाला ये रामचरितमानस है। तो रामचरितमानस में, रामायण में वो ज्ञान है किस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, भाई के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, पिता के साथ कैसा हमें व्यवहार करना चाहिए, संसार मित्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, संकट के समय किस प्रकार धीरज रखना चाहिए, अपने छोटों के लिए बड़ों को किस प्रकार से त्याग करना चाहिए, सारा का सारा वर्णन, जिंदगी की हर स्थिति का, हर स्टेज का वर्णन रामचरितमानस में है। अगर हम रामचरितमानस का अच्छी तरह से अध्ययन करें तो निश्चित है कि हम सारे संसार के दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। गौतम बुद्ध शांति की खोज में, ज्ञान की खोज में बहुत दिनों तक फिरे और मेडिटेशन, ध्यान योग के द्वारा पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ बहुत दिनों के बाद। लेकिन रामायण के लिए तुलसीदास महाराज कहते हैं, देखो सारे संसार के सारे दुखों का मूल कारण
भ्रम है, शक है, संदेह है, जिसे मोह कहते हैं, अज्ञान कहते हैं। और संशय को कौन दूर, आज के लोग क्या कहते हैं, भैया शक की तो कोई दवा ही नहीं है, शक का कोई इलाज, लेकिन है रामचरितमानस शक का पूरा पूरा इलाज है। जैसे कहा गया है कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय बेहगे उड़ावन हारी। जो राम कथा है, रामचरितमानस है, एक सुंदर उस ताली के समान है, जिस प्रकार से तालियां बजा देने पर पेड़ों पर बैठे हुए पक्षी उड़ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से राम कथा को हम अच्छी तरह से उसके अर्थ को समझते हुए श्रद्धा पूर्वक अगर उसका पठन पाठन मनन करें, उस पर चलें, राम के चरित्रों पर चलें, तो संसार के सारे अज्ञान दूर हो जाते हैं और पूरी तरह से ज्ञान, कर्तव्य योग, भक्ति योग का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वास्तव में हम नर से नारायण बन जाते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। अब अगली दिन अगली चौपाई का अर्थ बताया जाए।